नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था की जो पिछले एग्जाम में आई क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज़ के अंदर अपन लोग आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल के जितने भी पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की अपन लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंततः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतिरिक्त पर्सन की सूचना दे सकता है? तो वो दे सकता है दोस्तों, 1% की अतिरिक्त सूचना दे सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो वह है कमला बेनीवाल, जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी सुमित्रा सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने के संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी? तो ये होगी विश्वास प्रस्ताव की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? तो वह है सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ से अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन दिया हुआ है भीलवाड़ा, अजमेर, बारां, अलवर। तो दोस्तों भीलवाड़ा है वो जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है? व्याख्या दिया हुआ है, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व है जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। अगला है, प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। अगला है, प्रस्ताव के द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ये कथन सही नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्य सलाहकार समिति से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? तो ये हुई थी 48 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनकी पुस्तक के लेखक हैं वो है विजय भंडारी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संविधान के आर्टिकल 178 में के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। तो जो आर्टिकल 178 है उसके अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष वो चयनित होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस विषय में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई? तो ये 1977 के संविधान संशोधन के तहत जो विधानसभा की कुल सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 200 की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संविधान की अनुपस्थिति में स्पीकर की अनुपस्थिति में विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? तो ये करता है विधानसभा सचिवालय का सचिव है जो उन्हें प्रमाणित करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि सही कथन की पहचान कीजिए।
दोस्तों इस क्वेश्चन में ऑप्शन के लिए कन्फ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन को अपन लोग छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियम करेगी? तो वो करेगी कार्य सलाहकार समिति। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन दिया हुआ है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। दूसरा है, प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। दोस्तों इसमें दोनों कथन ही सत्य हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा में 160 सदस्य वो निर्वाचित हुए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? ऑप्शन दिया हुआ है, यदुनाथ सिंह, करण सिंह, अहमद बख्श सिंह और रामचंद्र। तो करण सिंह है दोस्तों, वो राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं बने थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे? ऑप्शन दिया हुआ है, परशुराम मदरैना, रामनारायण चौधरी, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह और यदुनाथ सिंह। तो यदुनाथ सिंह है वो विधानसभा विपक्ष के नेता नहीं रहे थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में है? तो वह है 17। यह प्रश्न 14वीं विधानसभा के संदर्भ में है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका समय काल 5 वर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो दोस्तों जो ऑप्शन है, इनका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ये विधानसभा के विचार से के अकॉर्डिंग गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? ऑप्शन दिया हुआ है, गोपाल सिंह, शांतिलाल, हरिशंकर बाबड़ा और लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह है वो विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? तो यह की गई थी 6ठी विधानसभा चुनाव में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 1967 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है? तो वो फैला हुआ है नाथद्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति होती है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान विधानमंडल कितने सदन वाला है? तो यह है 1 सदनीय विधानमंडल है। राजस्थान का विधानमंडल 1 सदन वाला है। भारतीय राज्य राजस्थान में 1 सदनीय विधानमंडल है। यह राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। विधानसभा सदस्यों अर्थात विधायकों का चुनाव सीधे जनता करती है। वर्तमान में इसमें विधायकों की संख्या 200 है। इसका समय अंतराल है वो दोस्तों 5 वर्ष का है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ? तो ये पहली बार हुआ था 1952 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे? ऑप्शन दिया हुआ है, पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलौत और परशुराम मदरैना। तो दोस्तों पूनम चंद बिश्नोई है वो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे थे। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया को नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है?
पहला है प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 है ये ऑप्शन सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो वह है 4। कुल 25 लोकसभा क्षेत्र हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय के में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसमें संवैधानिक प्रावधान है वह है उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। 33वां क्वेश्चन है ईवीएम मशीन में नोटों बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 14वां विधानसभा चुनाव 2013 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? तो राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार है उनका गठन हुआ था 3 मार्च 1952 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो राष्ट्रपति शासन है दोस्तों वो 4 बार लागू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की? तो ये निर्धारित की थी 160। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए? तो वो थे रामराज्य परिषद को। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।